चलिए आइए तो हम लोग चैप्टर का अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि वर्तमान में पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। तो पिता और पुत्र के आयु का योग यहाँ पर 100 वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग है ना फादर प्लस सन, इस दोनों के आयु का वर्तमान में योग दिया हुआ है कितना वर्ष? 100 वर्ष। ठीक है। उसके बाद आगे बोल दिया गया है सवाल में कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो है वह 2:1 दे रखा है। तो इसी फादर और सन, पिता और पुत्र के आयु का जो अनुपात है वह 5 वर्ष पहले कितना दिया गया है? 2:1 दिया गया है। तो यह 2:1 जो आपके आयु का अनुपात दिया गया है वह कब का? तो वह 5 वर्ष पहले का अनुपात है। क्लियर। उसके बाद बोला गया कि बताइए कि 10 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से है ना 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र के आयु का अनुपात कितना होगा। तो हम लोग को है ना आयु का अनुपात निकालना है 10 वर्ष बाद। तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर, यह जो अनुपात आपका, ठीक है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जब का अनुपात, जब जिस समय का अनुपात आपको दे रखेगा यहाँ है ना, यह आयु का योग जो है उसी समय ले जाना है। तो आपका जो है कि अनुपात जो दे रखा है यह 5 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है। तो आयु को भी हम लोग 5 वर्ष पूर्व ले जाएंगे। और 5 वर्ष पूर्व ले जाने के लिए चूंकि यहाँ पर 2 को व्यक्ति है, इसलिए 5 वर्ष पहला का और 5 वर्ष दूसरे का, और यह जो है ना पहले जो पूर्व जो जाएगा 10 साल पीछे चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 90 वर्ष। ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व आयु का योग हो गया दोनों का 90 वर्ष, और इसी 5 वर्ष पूर्व का अनुपात दे रखा था 2:1। हम लोग यहाँ पर तुलना कर लेंगे है ना इनका अनुपात से और आयु के योग से। तो आयु का यहाँ पर योग दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर योग लेंगे। तो यह हो जाएगा अनुपात में 3 और उसका वैल्यू हो जाएगा कितना? 90। तो अनुपात से आप अगर इसको काटते हैं तो यह 30 बार में कट जाएगा। ठीक है। अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 30। तो 1 का वैल्यू से जो भी अनुपात आपका आएगा उस अनुपात से आप क्या कर दीजिएगा, इस दोनों में गुणा कर दीजिएगा। ठीक है। यह हो जाएगा 60 वर्ष और यह हो जाएगा 30 वर्ष। यह जो 60 और 30 वर्ष आ रहा है यह आयु जो है 5 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान में आने के लिए हमको पहले 5 साल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल हमको बोल रहा है कि पिता और पुत्र के आयु का अनुपात क्या होगा 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद जाने के लिए वर्तमान से 10 साल आगे, तो पहले पूर्व से 5 साल पूर्व से है ना वर्तमान आने के लिए 5 साल जोड़ेंगे, और फिर वर्तमान से पश्चात जाने के लिए, बाद जाने के लिए 10 साल और जोड़ेंगे। तो 5 साल प्लस 10 साल, यह कुल 15 साल है ना ऐड करना पड़ेगा पिता में, और 15 साल ऐड करना पड़ेगा पुत्र में। तो यह हो जाएगा आपका 75 वर्ष और यह हो जाएगा आपका 45 वर्ष। अगर इसको अनुपात में पूछा था अनुपात कर देते हैं तो 15 से इसको काटेंगे तो 15 से 5 बार में, और यह 15 से 3 बार में। इसका फाइनल आंसर हो गया आपका 5:3।